वो अम्बा हल्दी और मुलट्ठी 2 चीज़ें रख लें घर में, ये ज़रूरी है। सर्दियों के लिए स्पेशल है ये। जितने भी आपके घर में अफराद है ना, सबको एक एक चुटकी दें, इंशाल्लाह आपके घर में एंटीबायोटिक नहीं है। ये खाओ, ये चुसो तो हाँ, ये मौसमी बुखार मौसमी फ्रूट के साथ उतारें। बहुत लंबी एक एक्सपेरिमेंट करके, मेहनत करके, रेशो उनकी सेट की, और फिर जिस तरह हिबिस्कस फ्लावर है। फिर अगर मैं देखती हूँ माश की दाल को, माश की धुली हुई दाल को, मैं कहती हूँ दोनों पीछे माश की दाल आ गई है। ये शो सेट करके फिर मैंने एंटी एजिंग प्लस वाइटनिंग फेस पैक बनाया। गुड़ 1 साल कम अज कम 1 साल पुराना, ज्यादा ज्यादा 2 ढाई 3 साल पुराना हो। मिल जाता है आप आसानी से? हाँ, अपन कोलू वाले ये किसी मिल जाता है, ठीक ढूंढ लेना दवाई समझ के। डॉक्टर्स के पास भी तो जाते हैं ना, दवाई समझ के ढूंढ ले कहीं से भी। तो वो काला काला होता है गुड़, थोड़ा सा डार्क ब्राउन काला सा हो जाता है। तो वो आपने गुड़ लेना है तकरीबन 100 ग्राम, ठीक है। 200 ग्राम आपने लेने भुने हुए चने, जो छोटे चने होते हैं ना देसी काबली चने, वो भुने हुए, ठीक है। वो आपने छिलका कोई नहीं उतारना, बस जो छिलका उतरा हुआ थोड़ा सा उसको साफ़ कर लें। और फिर आपने लेने सफ़ेद तिल और देसी घी। देसी घी को फ्राई पैन में डाल लें, गुड़ को कूट के उसके अंदर डाल लें। जब वो मेल्ट हो जाएगा ना गुड़, तो उसके अंदर आपने चने और तिल डाल देने हैं। तिल रोस्ट करके रख लें, तिल के साथ अलसी भी डालना चाहे तो वो भी डाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन रोस्ट कर लें दोनों चीज़ों को। और चने उसके अंदर डाल के, ये दोनों चीज़ें तिल और अलसी भी 2-2 चम्मच लेके रोस्ट की हुई उसके अंदर मिक्स करके, तो उसको बटर पेपर के ऊपर या किसी थाली के ऊपर घी लगा के उसको जमा दें। 1-1.5 घंटा उसको छोड़ दें। तो फिर उसकी तरह चिक्कियाँ नहीं मिलती हैं, ये हाँ जी मिलती है ना, तो वो उस 2x2 2-2 इंच का टुकड़ा दोनों साइज से हो, बस काट के रख लें। वो बहुत मज़े का होगा, लेकिन आपने वो सारा नहीं खा लेना, ठीक है। वो जो मैं साइज़ बता रही हूँ, बस वो डेली आपने एक खाना है। इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम्स जो है ना आपके होंगे नहीं। ये जो पीसीओएस का है ये, हाँ जी, जो तिल है और जो अलसी है, चने हैं, इसके अंदर पुराना गुड़ है। पुराने गुड़ का कहवा भी बहुत अच्छा था, लेकिन वो किसी और मसले फिर मैं इंशाल्लाह कभी आपके साथ शेयर करूँगी। इंशाल्लाह। अच्छा आपा, अगर मैं ये बात करूँ कि मतलब पीरियड्स के दौरान होता है, बच्चियाँ एक स्वेयर किस्म का पेन जो होता है वो बर्दाश्त करती है, ना काबिल बर्दाश्त हो जाता है। उस पेन से रिलीफ के लिए, इंस्टेंट रिलीफ की अगर मैं बात करूँ, तो वो किस तरीके से हमें मिल सकती है? देखिए, एक ना सर्जिकल बॉटल मिलती है, ठीक है ना, उसके अंदर गर्म पानी डालें। ठीक है, इंस्टेंट मैं बता रही हूँ, गर्म पानी डालें। हाँ, अगर सर्जिकल बॉटल नहीं है तो फिर आप नॉर्मल बॉटल ले लें, ठीक है। उसके अंदर आपने गर्म पानी डालना है। तो सर्जिकल बॉटल का तो वो खुलती नहीं है, तो उसको टाइट कर लें। अगर आपको डर है तो ये एहतियात मैं बता रही हूँ कि टॉवल में लपेट के, और आपने अपने लोअर पार्ट पे रख के पाँव में, और इस तरह अपने टांगों को बेंड कर लेना है, यानी उस जगह की सिकाई होगी जहाँ पे पेन हो रही है, ये फौरी रिलीफ मिलता है, फौरन टकोर जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। कुछ लोग करते भी हैं, लेकिन उनको ये तरीका कार पता नहीं होता है, पोजीशंस का नहीं पता होता। बैठ जाएं, बैठ के आपने बॉटल जो है वो गोद में ले लेनी है, और अपनी टांगों को ना पीछे की तरफ प्रेस करें, अपने पेट की तरफ, तो देखिएगा इंस्टेंट फर्क पड़ेगा। और पीने के लिए बस ये है कि अम्बा हल्दी सबके पास होनी चाहिए। अम्बा हल्दी का और गुड़ का, पुराना गुड़ हो, हम तो इस्तेमाल ये करें, या शक्कर उसका कहवा बना के बस वो दें, इंस्टेंट रिलीफ मिल जाएगा इंशाल्लाह। किसी गोली की, किसी दवाई की, किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, ठीक हो गया इंशाल्लाह। सर्दियाँ हैं, और ऐसे मौसम में कौन सी बीमारियां जो थी वो बहुत ज़्यादा कॉमन होती हैं, और उनसे क्या हम लोग एहतियात बरत सकते हैं? कॉमन बीमारी तो यही है कि खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, फ्लू। हाँ, एक बता देती हूँ, सारी बीमारियों का एक हल है, वो है अम्बा हल्दी। हर घर में होनी चाहिए, और मैं बार बार बताती हूँ, हर प्लेटफॉर्म पे इसलिए बताती हूँ कि ताकि आप लोगों को याद हो जाए। वो अम्बा हल्दी और मुलट्ठी 2 चीज़ें रख लें घर में, ये ज़रूरी है। सर्दियों के लिए स्पेशल है ये, ठीक है। जिस तरह हम बहुत से खांसी के शरबत लेते हैं, तो इंशाल्लाह ये आपको लेने नहीं पड़ेंगे। एंटीबायोटिक लेते हैं, सबसे बड़ा मेरे नज़दीक जो इंग्रेडिएंट है ना, एंटीबायोटिक है, वो अम्बा हल्दी है। अम्बा हल्दी आपने लेके साफ़ करके खुद अपनी आंखों के सामने पिसवानी है, साफ़ सुथरी करके। और जो चम्मच का पीछे वाला हिस्सा है ना, पर पर्सन, ठीक है। हाँ, जितने भी आपके घर में, हाँ, जितने भी आपके, एक चुटकी लगा लें आप, जितने भी आपके घर में अफराद है ना, सबको एक एक चुटकी दें। इंशाल्लाह आपके घर में एंटीबायोटिक नहीं आएगी, खांसी नहीं होगी, नज़ला नहीं होगा, ज़ुकाम नहीं होगा। रात को सोते हुए आप चाय में लें, पानी में लें, कहवे में लें, दूध में लें, जिस तरह मर्जी, लेकिन गर्म हो। हाँ, गर्म में आप करके अभी से स्टार्ट कर दें। मौसम चेंज हो रहा है, अभी से स्टार्ट कर दें। इनफैक्ट आप अभी मौसम चेंज हो रहा है ना, तो इसमें ज़्यादा लोगों को बुखार चढ़ता है, और ये सारी चीज़ें होती हैं ना। बुखार एक्चुअली ना इन्फेक्शन से होता है। बुखार खुद तो है ही नहीं ना, कुछ भी बुखार होता है इन्फेक्शन से। गले में इन्फेक्शन हो गया तब बुखार हो गया। मौसमी बुखार में तो देखे अल्लाह ताला ने मौसमी फल भी तो दिए हुए ना, मीठे का बहुत मौसम है,
मीठे चूसे ना अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमत है ये। ये हमें भी बचपन में हो जाता था, तो अब्बू ला के दे देते थे कि भाई ये खाओ, ये इससे खाओ, आपको ये थोड़ा चूसो। सा तो हो हाँ, ये जाएगा। मौसमी बुखार मौसमी फ्रूट के साथ होता नहीं। ये बहुत बड़ा अल्लाह ताला ने एक कहें कि आपके लिए बुखार की दवाई उतारी हुई है। जो हम गोलियां खाते हैं ना, गोलियां खा लेते हैं ऊपर नीचे, तो वो टेम्परेचर क्या कहते हैं, टेम्परेरी उतर जाता है टेम्परेचर, लेकिन बाद में फिर हो जाता है। तो आप अपनी फ्रूट के ज़रिए, डाइट के ज़रिए अपने आप को कंट्रोल करें, अपनी डिजीज़ को कंट्रोल करें। ठीक हो गया। अच्छा आपा, एक तो स्टार्टिंग में आपने टोटका बताया, वो आपने देख के जो किया जल्द के हवाले से, एक हम आपका अपना टोटका जानना चाहेंगे कि आपका कोई ऐसा टोटका हमें बताएं जो हमारी जो स्किन है थोड़ी सी ग्लो भी करे और साफ भी लगे, और मतलब एक मास्क जो आप बता सकती हैं कि वो मास्क क्या हमें बनाना चाहिए अपनी फेस के ग्लो के लिए, अच्छी खूबसूरत रंगत के लिए। देखिए, फेस पे मेरे ना मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट होते हैं, ठीक है। मैंने दालों पे भी किया, मैंने फूलों पे भी किया, मैंने पत्तों पे भी किया है, ठीक है, मुख्तलिफ चीज़ों पे। फिर हर्ब्स हैं जिसमें मुलट्ठी है, ज़ीरा है, दालचीनी है, ये मसाले जो हैं इन पे भी। इन सारी चीज़ों को मैंने एक बॉटल में जमा कर लिया आप लोगों के लिए। बहुत लंबी एक एक्सपेरिमेंट करके, मेहनत करके, रेशो उनकी सेट की। और फिर जिस तरह हिबिस्कस फ्लावर है, वो आप ये कहें कि एंटी एजिंग में सबसे बड़ा किरदार ही उसका है। अगर मैं कहूँ कि लोबिया है, किडनी बीन हम जिसको बोलते हैं, तो दालों में अगर मैं कहूँ तो वो दालों में सबसे बड़ा बादशाह ही वो है आपकी किडनी बीन, एंटी एजिंग के लिए। फिर अगर मैं देखती हूँ माश की दाल को, माश की धुली हुई दाल को, मैं कहती हूँ दोनों पीछे माश की दाल आगे है। ये इस तरह के तजर्बात मेरे सामने अलग अलग टाइम पे मैंने किए हैं। फिर मैंने इनकी रेशो सेट की, रेशो सेट करके फिर मैंने एंटी एजिंग प्लस वाइटनिंग फेस पैक बनाया। पाकिज़ा प्रोडक्ट $150 पे दस्तयाब है वो, ठीक है। हाँ, लेकिन फिर आपका जो क्वेश्चन था वो ये था कि कोई इंस्टेंट हो जो हम कर सकें फ़ौरन से, तो वो सफ़ेद चीनी जो है ना, सफ़ेद चीनी ले लें 1 चम्मच। और चीनी ना वो ना हो कि फुल जिस तरह मोटी होती है, ज़्यादा मोटे वाली ना हो, हाँ, पिसी हुई भी ना हो, और लेकिन बारीक दाने दरमियानी हो। जितनी आपने चीनी ली है ना, उसका डबल आप ड्राई मिल्क ले लें, ठीक है। और उसके अंदर आपने सिर्फ 3 से 4 बूंदे पानी की डालनी है, ठीक है। और उसको मैं इस तरह मिक्स करते रहें। चीनी जो होती है ना, वो पानी के साथ मिलके अपना पानी छोड़ती है, ठीक है। आपने उसको इतना मिक्स करना है कि वो एक बहुत ही खूबसूरत सी क्रीम बन जाएगी। उस क्रीम को आप तकरीबन 8 दिन अपने इसमें फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो उसको आप थिन लेयर आप लगाएं फेस पे, थिन लेयर लगा के, और वो ना आपको डिस्टर्ब करेगी, ना वो ऐसा एक मास्क है कि जो आप कहेंगे कि आपने लगा के लेटना ही है या आपने आराम करना है या कुछ भी। तो ये दोनों चीज़ें मेरे अपने फेस पैक में भी है। तो ये मैं सेपरेट करके अगर मैं आपको बताऊं तो उसी के अंदर से ना कोई 50 मास्क निकलाएंगे। वो तो मैंने एक पूरा बना दिया ना, लेकिन ये मैं आपको अलग से बता रही हूँ। तो ये आपने इस तरह, लेट से आप घर से दूर रह रही हैं, हॉस्टल में रह रही हैं, आपके पास कोई चीज़ नहीं है, तो ये 2 चीज़ें ना बच्चों के पास होती, क्योंकि चाय पीनी होती है, उन्होंने चाय पीते हैं। हाँ जी, चाय बेशक मना करते हैं डॉक्टर, लेकिन बच्चे पीते हैं। तो आप ना ये लगाएं फेस पे, 20-25 मिनट लगाने के बाद आप मसाज करके वॉश कर लें, तो देखिएगा कि कैसा आपकी जिल्द पे एकदम से निखार आता है।